हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो सुबह सुबह वीडियो अपलोड करने के बाद वापस घर आ गए और आज की चाय मैं बना रहा हूँ। सभी लोग बाहर आग के पास बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आज की चाय मैं बनाऊंगा। तो चाय बन रही है और यहाँ पर काली चाय बनती है क्योंकि दूध यहाँ कहीं गाँव में नहीं मिलता है ना, इस वजह से। पहले हुआ करते थे सभी के घरों में गाय भैंस वगैरह, लेकिन आजकल एक दूसरे के वहाँ होंगी तो होंगी वो, लेकिन वो भी नहीं है, तो इसलिए दूध नहीं मिलता है। गाँव में काली चाय पीनी पड़ती है, लेकिन कोई नहीं, मज़ा भी आता है गाँव में। तो चलो फटाक से चाय छान के सभी लोग को बांटते हैं। तीन गिलास है, चार बस। चलो चाय रेडी है, सभी को बांटते हैं। दादाजी चाय, पापा चाय, रितु चाय, सेमी थैंक यू, भाभी चाय, रस्क। हाँ, अब कप भी तोड़ लो, मैं कप तोड़ लो। पियो। वाह वाह वाह, क्या बात है, चाय पीने की स्टाइल देखो इनकी। तो चलो सब में चाय बट गई, चलो अब हम ही पीते हैं चाय। और राधिका इधर चाय छोटी है ना, इसलिए ये नहीं पी सकती है। तुम रस खा लो राधिका, ठीक है, रस खाओ। हाँ दादा। आज भाई बनियापुर के बाजार तो तुम मुर्गी के डाल रहे हो, तो यू इतना इंतजाम कर लियो। बाकी तो आ सकत है, कल निगमन हुआ तो आज आ सकत। तो भाई के गोने के लिए जो जो सामान लाना था वो दादाजी ने हमको समझा दिया क्या क्या लाना है। तो चलो पापा जी के साथ में चलते हैं सामान लाने के लिए। चले पापा, रात चलो बाय करो, हम लोग जा रहे हैं, तुम नहीं जाने को मिलेगा तुमको। बाय करो, रो मत रो मत, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय करो। अब रो कहाँ रहे हो तुम? अरे हम लोग दूर जा रहे हैं, रो मत तुम। इधर देखो, जाओ चीजी लेकर आओ, जाओ तुम जाओ, पैसे हैं तुम्हारे पास, जाओ चीजी लेकर आओ। भाभी ले लो का, कोई बात नहीं, जाओ चीजी लेकर आओ, पैसे हैं ना तुम्हारे पास, जाओ चीजी लेकर आ जाओ। हाँ चलिए, हम तुम गाड़ी। ठीक है, रोए ने अभी आ रहे हैं, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने जा रहे हैं, ठीक, चॉकलेट। ठीक है, हम जा रहे हैं ना, बाय। तो फाइनली सारा सामान लेकर के घर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर रितु और भाभी सारा घर की सफाई वफाई करके अब लिसाई पुताई में लग चुकी हैं। और इधर चलो भूख लग रही है, अब खाना खाते हैं। आज खाने में है तहड़ी और कांदा, चलो खाते हैं मस्त खाना। और दादाजी की खटिया भी पूरी बुन चुकी है आज, और अभी ट्रायल चल रहा है इस खटिया का। अगर जो आपको खटिया बुनाना हो तो दादाजी से बोल दीजिएगा, दादाजी हमारे बुन देंगे। तो इसका मस्त ट्रायल हो रहा है, जबकि इसका सारी चीज़ पुरानी लगी है, लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी मजबूत है। सो गाइस, अभी हमारे पूरे घर में अभी साफ़ सफाई चल रही है, भाभी और रितु लगे हुए हैं पूरे घर की सफाई करने में। और आज पूरा घर में सबको परेशान कर रहा था, इसलिए हमने बाहर भेज दिया। तो आज छोड़ करके कल मम्मी जी, दोनों बहन हमारी बड़ी वाली और भैया, सभी लोग वापस आ जाएंगे अपने गांव। अभी शहर में है ना वो लोग, तो कल आ जाएंगे वो लोग वापस। सो गाइस, अभी हम लोग रेडी होकर के जा रहे हैं साग तोड़ने के लिए। पीछे हमारे भाभी और छोटी बहन रीता भी है, और ये हमारे साथ में राधिका, और पीछे राज भी है। सब लोग जा रहे हैं खेत में साग तोड़ने के लिए। तो चलो चलते हैं फटाक से, उस पार है ना नदी के किनारे। तो पहले जब हम लोग आए थे यहाँ पर, जब मैगी बना करके बच्चों को खिलाई थी ना, तो पहले यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, इधर रास्ता नहीं थी तो उस पार से जाते थे। लेकिन अब रास्ता इधर हो चुकी है, तो आराम है हम लोग के लिए, क्योंकि जल्दी खेत जल्दी आ जाता है ना हम लोग का, इस वजह से। अब देखो सारा का सारा पानी सूख गया है और हम लोग को आने जाने का रास्ता भी बन चुका है इधर से। सो गाइस, अभी हम लोग रास्ते रास्ते में बथुआ बीनते हुए जा रहे हैं दूसरे के खेत में, क्योंकि मैं तो बीन नहीं सकता क्योंकि हमारे गोद में राधिका है ना, इस वजह से। तो रितु और भाभी हमारी बीन रही है पीछे। तो अभी चलते हैं अपने खेत में, वहाँ पर सरसों का साग बीनेंगे। ओ आराम से आए भाभी, यहाँ पर तार है। तुम रोने आते हो, जहाँ भी जाते हो रोने जाते हो तुम्हारे। आ जाओ, देखो गोदी आ जाओ, गोदी आ जाओ। चलो चलो अपने खेत में चलो। तो फाइनली हम अपने खेत में आ चुके हैं, ये रहा खेत हमारा। उसमें देखो 1 महीने पहले आए थे तो उसमें हम लोगों ने पानी लगाया था, और अब देखो कितना बड़ा बड़ा गेहूं हो गया है। तो चलो अंदर चलते हैं, वहाँ पर लगा हुआ है, मतलब सरसों का साग और मटर भी लगा हुआ है। तो चलो चलते हैं वहाँ पर। तो फाइनली सरसों का और मटर का खेत ये रहा हमारा। ये जो मटर, इसमें मटर अभी आई नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद इसमें आने लग जाएगी मटर, लेकिन इसको हम लोग खा सकते हैं। सो गाइस, अभी थोड़ी बहुत ठंड हो रही थी, इसलिए मैंने अभी जैकेट डाल लिया है, क्योंकि खेत में ना थोड़ी बहुत ठंड होने लग जाती है। और आप अगर जो अपने खेत में जाते हो तो मैं बताऊं कैसे मटर खा सकते हैं आप। ये पहले तोड़ लेना है ऐसे, फिर जिस तरह मोटा होगा उस तरह वैसे रखना है, फिर कीड़ा है, कीड़ा नहीं रहा है।
तो इधर सरसों लगा हुआ है, सरसों का साग भाभी और रितु बीन रही हैं। और ये रहा पापा जी लोग का अटान जो रात में इसमें लेट करके खेत बचाते थे, लेकिन अभी तो नहीं रुक रहे हैं। तो दादाजी आप देख लो, आपके खेत में 5 के 5 बैल घुसे हुए हैं, सारी मटर खा रहे हैं एकदम बैल की तरह। और ये देखो राधिका भी नहीं छोड़ रही, इतनी छोटी ये भी खा रही है मटर की पत्ती। तो देख लो दादाजी, आप अपना खेत बचाते नहीं हो, इस वजह से देख लो क्या हो रहा है आपके खेत में। तो ये साग स्पेशली हमारी मम्मी के लिए तोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारी मम्मी कल शहर से आ रही ना, इस वजह से मैंने सुना कि मम्मी आ रही, तैसे ही हम लोग खेत में आ गए और साग तोड़ रहे हैं उनके लिए। बथुए की दाल और सरसों का साग बनेगा ना, इस वजह से मम्मी को बहुत पसंद है साग, और बथुए की दाल तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इस वजह से मम्मी जब आप आएंगी लखनऊ से तो आपको सरसों का साग बथुए की दाल खाने को मिलेगी। तो बस हमारा साग बस हो चुका है मतलब भर का। चलो वापस चलते हैं घर। तो हम लोगों ने इतना साग तोड़ लिया है, अब चलो वापस घर चलते हैं, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर मस्त सभी का फोटो शूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मस्त व्यू आ रहा था ना, इस वजह से। और भाई साहब ये व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है। गाना शूट करवाना हो बॉलीवुड वालों तो यहाँ पर आ जाना हमारे खेत में, तो गाना शूट कर सकते हो, क्योंकि मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पर। जब काकी ने बैठो तो जो बनावट होती। अच्छा सुनो, भाभी कह रही हैं यहाँ पर शाम के टाइम में सियार आते हैं, मतलब हम लोग को डरा रही हैं। हम लोग लखनऊ से आए, इसका मतलब डरा रही हैं हम लोग को। भाभी कह रही हैं चलो यहाँ से भैया चलो, वरना फिर यहाँ पर सियार आ जाते हैं। सियार का मीन्स मतलब एक जानवर होता है वही, जिससे सब लोग डरते हैं, तो वही हमको डरा रही हैं। अब मतलब गांव में रहती है, इनको एक्सपीरियंस है गांव का, तो मतलब कुछ भी डराएंगी हमको। बच गए। सो गाइस यहाँ पर जो भैया थे उन्होंने हनी सिंह की बात कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ली, क्योंकि वो उनको डांस नहीं करना था ना, इसलिए वो अपनी भैंस चराने यहाँ पर आ गए हैं। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। और घर पहुँचते पहुँचते मस्त सनसेट भी हो गया है यहाँ पर, कितना प्यारा सनसेट लग रहा है। बस हम लोग नदी के इस पार आ गए हैं और घर भी पहुँच गए हैं। तो घर तो वापस आ गए हैं, लेकिन दादाजी से डांट भी बहुत पड़ गई है, क्योंकि मटर हम लोगों ने तोड़ी थी ना, इस वजह से कह रहे ये क्या किया, इतनी मटर तोड़ी तो कम से कम 10 किलो का नुकसान कर दिया तुमने। तो अब बस यहाँ पर खाना बन रहा है। और एक दिक्कत वाली बात हो गई है कि यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। आसमान में तारे सारे साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। दिक्कत की बात हो रही है हमारे गाँव में। पता नहीं कब लाइट देते हैं, कब लाइट चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। और हमारे गांव में अभी तक भी लाइट नहीं आई हुई है। आज दिक्कत कर रही है लाइट, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई नहीं। फिलहाल खाना बन चुका है, अब डिनर करते हैं। आलू गोभी की सब्जी, चावल, रोटी। तो चलो खाना खाते हैं। सभी का खाना पीना हो चुका है, और हमारे गांव में आज लाइट आई नहीं रही, पता नहीं क्यों। तो क्या ही कर सकते हैं अब। और मेरा फ़ोन भी आज नहीं चार्ज है, मतलब चार्ज खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। फिलहाल कल मम्मी लोग सभी लोग मतलब आ जाएंगे, ऑलमोस्ट पूरा परिवार भर जाएगा हमारा। कल तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको कल। बाय।